हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 बुक आया है उसका हम लोग आज सेट 17 करेंगे। अगर आप सेट 1 to 60 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और खान सर का बीएसएससी का भी पूरा सेट करा दिया गया है, उसका भी प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 17 का पहला क्वेश्चन। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का। कह रहा है कि कोरोमंडल तट जो है वो निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की गृह भूमि है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.7%। कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो 6.7% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम दल से संबंधित है। कह रहा है कि हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान टीम दल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो तेलंगाना बना था। और वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो 28 है, याद रखिएगा। और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 देश हैं। कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो 8 देश हैं। और सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, याद रखिएगा। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और सार्क में 8 देश हैं। कौन कौन देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस का। कह रहा है कि दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो मुंबई इंडियंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने। कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। कह रहा है कि आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी के साथ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो पहला में दिया हुआ है भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करता है? तो ये सभी पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के द्वारा। कह रहा है कि तानसेन सम्मान जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 है। कह रहा है कि दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो 75 है।
देख सकते हैं करंट अफेयर का क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन सभी सेट में आ रहा है, इसलिए एसपीडी का करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2023 तक कराया जा रहा है। अगर आप नहीं देखें तो उसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर बीएसएससी में जनवरी से दिसंबर तक रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रिटोरिया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रिटोरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13.07 करोड़ है। कह रहा है कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना रिपोर्ट जारी की है। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितना है? तो 13.07 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अडानी समूह का। कह रहा है कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो अडानी समूह का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितना किलोमीटर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 34 किलोमीटर था। कह रहा है कि जो 1853 में बम्बई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन चलाया गया था उसका दूरी कितना था? तो 34 किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 226। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। और अगर पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय का रिट जारी करने वाला कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 32। जब उच्च न्यायालय पूछेगा तो अनुच्छेद 226 याद रखिएगा, और जब उच्चतम न्यायालय बोलेगा तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो पहला में है पीवी सिन्हा राव, इनका कार्यकाल था 1991 से 96। उसके बाद है अटल बिहारी वाजपेयी, इनका कार्यकाल था 1996, फिर 98 से 99 था, और 99 से 2004 था। उसके बाद है HD देवगौड़ा, इनका कार्यकाल 96 से 97 था, और इंद्र कुमार गुजराल का इनका कार्यकाल 97 से 98 था। तो सबसे पहले कार्यकाल की इनका था तो पीवी राव सिन्हा का ऑप्शन नंबर ए सबसे हो जाएगा। ए सबसे पहले एक ही को ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने कब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में। कह रहा है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विस्काउंट ने। कह रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा है? तो लॉर्ड विस्काउंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु एवं सेवा कर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जावड़ी नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो जावड़ी पहाड़ियां जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो हिंद महासागर है। और अगर आपसे पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, याद रखिएगा। और दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर है। और तीसरा कौन सा है? तो हिंद महासागर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी से। कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतिम वस्तुओं की बिक्री। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक परिवहन। कह रहा है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो सार्वजनिक परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कह रहा है कि भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग के। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार प्रकृति का संबंध कृत्रिम से है उसी प्रकार कपास का संबंध किससे है? ऊन से है, नायलॉन से है, रेशम से है, जूट से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन से है। जिस प्रकार प्रकृति का विलोम शब्द कृत्रिम होता है उसी प्रकार कपास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नायलॉन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने का शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग जब भी बताएगा तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार। कह रहा है कि भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता के संशोधन संस्करण के दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 ईस्वी में। कह रहा है कि भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था? तो 1949 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक जो है वो सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में। कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? तो चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किंग राजवंश 1911 में किया गया था। कह रहा है कि चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? तो किंग राजवंश था। और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1911 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी किस देश की राजधानी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात का। कह रहा है कि अबू धाबी किस देश की राजधानी है, तो संयुक्त अरब अमीरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन एक में कह रहा है कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा में कह रहा है कि इनमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। नीचे कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक जो है वो पहला कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित था, तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योजना आयोग का। कह रहा है कि भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है, तो योजना आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंघवी समिति के अनुसार। कह रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो सिंघवी समिति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.3%। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता में वृद्धि हो, तो 0.3% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिंदुओं पर। कह रहा है कि ब्रेल प्रणाली जो है इनमें से किस पर आधारित है, तो बिंदुओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वंदे भारत एक्सप्रेस। कह रहा है कि भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेनेवा में है। कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला में दिया हुआ है झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, हरियाणा का, ये गलत दिया हुआ है। झूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखिएगा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है झूमर। और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। और कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और बाउल कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। तो इसमें पूछ रहा था कि कौन सा गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नोमोफोबिया कहलाता है। कह रहा है कि अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच पाने का डर क्या कहलाता है, तो नोमोफोबिया कहलाता है। और पानी से डर लगना क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पथेर पंचाली। कह रहा है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन सा था, तो पथेर पंचाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिम्नास्टिक से। कह रहा है कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है, तो जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मचक्र प्रवर्तन धर्म चक्र प्रवर्तन जिसको बोला जाता है नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में। कह रहा है कि धम्मचक्र प्रवर्तन जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया था, तो सारनाथ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन युग में की एक ही ऐसा इकाई होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्य और ऊर्जा का है, जो एक ही ऐसा मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केवल ए में क्या दिया हुआ है तो मैग्नीशियम हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ठोस विद्युत का चालक नहीं है तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अस्थिर मेमोरी है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है तो यह एक अस्थिर मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पीबी है। कह रहा है कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है तो पीबी है। और एमएन किसका है तो मैग्नीज का है, याद रखिएगा। और एफई किसका संकेत है तो आयरन का। और जेडन किसका है जिंक का। और एल्यूमिनियम का क्या होता है तो एल होता है, याद रखिएगा। कॉपर का सीयू और कोबाल्ट का सीओ होता है। और निकेल का एनआई होता है। और क्रोमियम का सीआर होता है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कह रहा है कि रक्त समूहों की खोज किसने की थी तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1924 में। कह रहा है कि भारतीय भौतिकी विज्ञान सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी F5 का। कह रहा है कि गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है तो F5 का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को फिल इन द ब्लैंक्स नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्यूरी में मापा जाता है। कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ए में कह रहा है इसकी चाल परिवर्तन होती रहती है, ये सही दिया हुआ है। बी में कह रहा है कि इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा में कह रहा है कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये गलत दिया हुआ है। और चौथा में कह रहा है कि इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, ये भी सही दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकाइनोडर्मेटा। कह रहा है कि इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं तो एकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया से संबंध में उचित है तो इसे लोहा पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। यह एक आणविक रोग है, ये भी सही है। और तीसरा में है यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जड़त्व का नियम। कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को और किस नाम से जाना जाता है तो जड़त्व का नियम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच समानता होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता क्या होता है तो अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं। तीसरा में है कोई कार्य
नहीं करता है, चौथा में है अधिकतम कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई कार्य नहीं करता है। क्योंकि जब मनुष्य दीवार को ढकेल रहा है तो उसको विस्थापित नहीं कर रहा है, तो जब विस्थापित नहीं कर रहा है तो मनुष्य जो है वो कोई कार्य नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावृत बीजी के अंतर्गत। कह रहा है कि इफेड्रा पौधों को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो अनावृत बीजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण। कह रहा था कि कौन सा दर्पण जो है वो हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार का होता है। तो समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और केवल चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायियों में फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। कह रहा है कि स्तनपायियों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है? तो ए में कह रहा है कि एक अपचायक है, ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है, और सी में कह रहा है कि ना तो ऑक्सीकारक और ना ही अपचायक है, और डी में कह रहा है कि यह ऑक्सीकारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो ना तो ऑक्सीकारक है और ना ही अपचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सटिवा को। कह रहा है कि निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सटिवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। कह रहा है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर है। कह रहा है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रा क्या है? तो डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl और NH4Cl में मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्वपातन का। कह रहा है कि NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्थापित कहलाता है। कह रहा है कि प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है? तो पूर्ण स्थापित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑरलोन होता है। कह रहा है कि एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो ऑरलोन प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये था आज सेट 17 का जीके जीएस का क्वेश्चन, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और रीजनिंग और मैथ बना करके खुद से सॉल्यूशन से मिला लीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।